अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। 2022 का राष्ट्रपति चुनाव इस बार बिहार एनडीए के लिए क्या कोई शुभ संकेत लेकर आया है, इस बात की चर्चा इसलिए होने लगी है क्योंकि 2020 के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पहली बार एनडीए की एकजुटता बिहार में दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है। द्रौपदी मुर्मू को जेडीयू का समर्थन मिलने से बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। एनडीए के इस दांव से जहां कई गैर एनडीए दलों के भी उसके साथ आने की संभावना बढ़ गई है, वहीं बिहार के तमाम घटक दलों जैसे कि मांझी की हम, नीतीश की जेडीयू, पशुपति कुमार पारस की लोजपा ने एक सुर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। यही नहीं, लोजपा के चिराग पासवान भी एनडीए में आते दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव के जरिए एनडीए को पुराने दौर में ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल पिछली बार की तुलना में कुछ बदला सा लग रहा है। खास तौर पर विपक्ष में बिहारी अस्मिता के नाम पर यशवंत सिन्हा के लिए न तो उल्लास और न ही इसके लिए बेचैनी दिख रही है कि नीतीश कुमार ने एक गैर बिहारी को समर्थन क्यों दिया है, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। संयुक्त विपक्ष की राष्ट्रपति प्रत्याशी मीरा कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल काफी उत्साह दिखा रहा था। प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक में कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका थी। लालू प्रसाद यादव ने कई बार नीतीश कुमार से बिहारी प्रत्याशी के नाम पर मीरा कुमार के लिए सार्वजनिक तौर पर समर्थन मांगा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा। लोगों को आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में बसपा प्रमुख मायावती के खड़े होने और आदिवासी राजनीति के पैरोकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुविधा ने तेजस्वी के हौसले को काफी हद तक कमजोर किया है। द्रौपदी मुर्मू के राजग प्रत्याशी बनने से पहले राजद भी अति सक्रिय था और विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में भागीदारी भी की थी। यहां तक कि यशवंत सिन्हा के नाम आने पर बिहारी अस्मिता के नाम पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर समर्थन का दबाव बनाया था, लेकिन अब चुप्पी है। स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू के महिला और आदिवासी होने के चलते राष्ट्रीय जनता दल की दुविधा बढ़ गई है। मायावती ने द्रौपदी को खुला समर्थन देकर तेजस्वी की इस दुविधा को और बढ़ा दिया है। दलित पिछड़े के नाम पर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के सामने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर धर्म संकट तो है ही, समर्थन का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन विरोध का रास्ता भी नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट के बाद से ही बिहार में प्रत्याशी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सबकी नजर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर टिकी थी। इस बीच भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर ऐसी सधी चाल चली कि जेडीयू के सामने मुर्मू के समर्थन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। द्रौपदी मुर्मू को जेडीयू का समर्थन मिलने से बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी। इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश कुमार से रिश्ते सुधारने में जुटे लालू प्रसाद यादव की फैमिली को राष्ट्रपति चुनाव के बहाने जेडीयू ने संदेश दे दिया है। इफ्तार पार्टी के बाद तेज प्रताप यादव जहां बिहार में सरकार बदलने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव जातीय जनगणना जैसे मुद्दे के जरिए नीतीश कुमार से अपने रिश्ते सुधारने का संकेत दे रहे थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए जेडीयू ने आरजेडी को संदेश दे दिया है कि कुछ मुद्दों पर भाजपा के साथ मतभेद जरूर हैं, लेकिन आखिरकार बिहार में एनडीए एकजुट है। इसके साथ दोबारा से आरजेडी के साथ जेडीयू गठबंधन की संभावना भी खत्म होती दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की राजनीति में कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। नीतीश कुमार कई बार बीजेपी को दबाव में लेकर आए हैं और उन्होंने ऐसा किया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपने पुराने रिश्तों को लेकर। दरअसल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में बेशक दूरियां हों, लेकिन इसके बावजूद कभी भी नजदीकियां हो जाती हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा रहे हैं जिनकी सीटें बेशक बहुत कम हो गईं, इसके बावजूद वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। राष्ट्रपति चुनाव में भी बिहार बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के मामले में बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है कि तमाम गैर एनडीए दल तो साथ में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ एनडीए भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।